नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एसबीआई में एक हमें तेज़ी तो भाई देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों ये तेज़ी और भी फ्यूल अप हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कल के दिन मैंने एक न्यूज़ कवर करी थी, एक इन्फॉर्मेशन आपसे साझा किया था कि दोस्तों बात की जाए एसबीआई म्यूचुअल फंड की भी लिस्टिंग हो सकती है। दोस्तों अगर एसबीआई की बात की जाए, पेरेंट कंपनी है बहुतों की, जैसे एसबीआई लाइफ हो गए, एसबीआई कार्ड्स हो गए। एसबीआई दोस्तों म्यूचुअल फंड की पेरेंट कंपनी है, लेकिन दोस्तों अब ये पूरा एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी 1 बिलियन का स्टेक वो सेल कर दें, लाइक दोस्तों पब्लिक इशू करके। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, आपको अच्छे से पता है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि भाई इससे एसबीआई को क्या इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पड़ता है। आपको अच्छे से पता है कि जब एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का आईपीओ आया था, उधर पे एक कंडीशन इमर्ज हुई थी कि एक दोस्तों जो शेयर होल्डर कोटा है वो अलग सा रहेगा। तो बहुतों ने बस इस शेयर होल्डर कोटा के अप्लाई करने के लिए सिर्फ आई मीन्स एसबीआई को खरीदा था, जिसकी वजह से दोस्तों हमें जो प्राइस में अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद क्या है, जैसे ही दोस्तों एक पारा गर्म होता, पारा चढ़ता, कोविड ने दस्तक दे दी। जैसे दोस्तों 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको पता है कि क्या हशर हुआ पूरा बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी के जितने भी शेयर है। एनीवेज दोस्तों अभी की बात की जाए तो 1 साल में दुनिया पलट गई है। निफ्टी दोस्तों ऑल टाइम हाई लगा के 6% का डिप भी दे दिया है। अब दोस्तों इधर पे ही इस तेजी में भी हमें अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एसबीआई का इसका क्या बेनिफिट होगा। आपके पास एसबीआई का शेयर है नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अप्लाई करना है नॉर्मल रिटेल कोटा से, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका दोस्तों एक शेयर होल्डिंग कोटा भी हो सकता है। बस 1 या 2 स्टॉक भी आप खरीदते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ की वजह से हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा और ये पूरा दोस्तों कनेक्शन कैसा है, इस वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पूरा 1 साल के बाद हमें इतना बड़ा आईपीओ का न्यूज़ देखने को मिल रहा है, जो अप्रॉक्स 1 बिलियन के लगभग है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और इससे सीधा इफेक्ट इनको होगा। आपको पता है कि अगर एचडीएफसी ग्रुप का एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी की लिस्टिंग देखने को मिली, अब दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल की बात चल रही है कि कब दोस्तों उनकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एसबीआई एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उनके बहुत सारे सब्सिडीज हमें देखने को मिलते हैं जो मार्केट में लिस्ट भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 1 बिलियन का जो फंड है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सच बताऊं तो मैं इस आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं। और ऐसा क्यों हूं दोस्तों, मैं सच बताऊं तो आपको कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत ही पॉजिटिव से देखता हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों, अभी नया नहीं बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप कुछ ब्रोकर्स को रिकमेंडेशन क्यों नहीं देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जहां मर्जी आप खुलवा सकते हैं, मैं किसी को रिकमेंडेशन पसंद नहीं करता, आप खुद अपनी मर्जी के मालिक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने ब्रोकर्स आ जाए, जितने भी लोग खुद से ट्रेडिंग करें, अगर आपको यूएस में पैसे लगाने हैं, उसके लिए दोस्तों आपको कोई ब्रोकर्स डायरेक्टली नहीं देंगे फैसिलिटी, है ना। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का सहायता लेना पड़ेगा। एसबीआई की बात की जाए तो फर्स्ट इंटरनेशनल फंड इन्वेस्टिंग इन यूएस का इन्होंने ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिया है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। लोग चाहे जितना भी ट्रेडिंग कर लें, इन्वेस्टिंग कर लें, जो बड़े बड़े निवेशक है, अल्ट्रा रिच है, सुपर रिच है, वो कभी भी अपना पैसा 100% तो छोड़ी दोस्तों, 30-40% के भी ऊपर स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हैं। अपने पैसे को फिनेंशियली मैनेज करवाते हैं एक फिनेंशियल मैनेजर से, जिनका नाम दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, जो आपके फंड को आराम से मैनेज करते हैं, हेज करते हैं, जो बहुतों को नहीं पता है। इसलिए फ्रेंड्स इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसी बीच में दोस्तों एक टॉप का आपको पता है कि सबसे बड़ी अगर भारत के म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो कौन है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड। उसके बाद एचडीएफसी एएमसी आता है, लेकिन पहले कौन था, एचडीएफसी एएमसी। लेकिन दोस्तों यही बात है, तो भाई मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इस न्यूज़ की वजह से एसबीआई के शेयर में लग सकता है आग। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए कि एसबीआई में कौन कौन से मीन्स कितने एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं, 2.5 लाख के लगभग दोस्तों हमें एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं। पेरेंट की बात की जाए तो एसबीआई की पेरेंट मतलब जो प्रोमोटर स्टेक है किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। आप देख सकते हैं कि 56% के लगभग दोस्तों हमें स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलता है, इसलिए कंपनी सरकारी है। सब्सिडीज की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, जियो पेमेंट बैंक है, और क्या है, येस बैंक में 30% स्टेक इनका दिखाई पड़ता है। आंध्र प्रदेश एंड ग्रामीण में भी दिखाई पड़ रहा है। इधर पर दोस्तों क्या है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का नामो निशान नहीं है। लेकिन एक बार जब इनकी लिस्टिंग हो जाती है, पूरा कंफर्मेशन डेट टाइम आ जाता है, तो फ्रेंड्स इधर पे हमें अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस पिछले कुछ समय की बात की जाए तो यस, एसबीआई बहुत चैलेंजेस से फेस करता हुआ देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अब एसबीआई ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है। इसमें बहुत सारी वजह है, निफ्टी का चौंकाने वाली तेजी, उसके बाद बैंकों में आने वाले अपार पैसे, हिस्टोरिक एकदम लो डिकेट की बात की जाए तो हमें एकदम इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन चूंकि बढ़ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये एकदम ऑल टाइम हाई लगाया, तो ऐसे स्टॉक अगर मीन्स अगर आप इनका बात करें, भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो वहाँ पे पोजिशन लीड करने में मज़ा आता है एक लेवल्स एंड टारगेट्स पे। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक पे ऑल टाइम निवेश करना समझदारी नहीं होती, जहाँ पे आपको मार्केट में एक से एक अच्छे खासे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रिज कर दिया। तो क्या दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से ये ब्रिज
रीच करेगा अपने ऑल टाइम हाई को नया, या फिर दोस्तों हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करने नहीं आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि इससे दोस्तों क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या आपको एसबीआई में खरीदारी करनी चाहिए, क्या दोस्तों आपको बस एक दो शेयर खरीद के छोड़ देना चाहिए, क्या है दोस्तों इनके फंडामेंटल्स, और आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर एसबीआई की बात की जाए तो हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही है। 150 तक तो दोस्तों ये स्टॉक आ गया था। इसी वजह से मैंने सच बताऊं तो मैंने पोजिशन ट्रेड बहुत ही अच्छे से करी थी और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। 427 का दोस्तों इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ते हैं, वहाँ से गिरावट देखने को मिली, चूंकि बैंक निफ्टी बहुत डाउन था। मार्केट कैप की बात की जाए 3 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप है। इसका मतलब बहुत ही ह्यूज बड़ी कंपनी है, इस बात को दोस्तों एडमिट कर सकते हैं आप। और बात की जाए डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड बांटती नहीं है। और इंडस्ट्री पी कितनी की है, 29 के लगभग है दोस्तों, और इनकी पी कितनी है, बस 19 के लगभग है। मतलब इंडस्ट्री पी से अच्छे खासे सस्ते वैल्यूएशन में दिखाई पड़ती हैं। डिलीवरी दोस्तों हमें ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 20 से 25 ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उतना दोस्तों ह्यूज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाइस जैसे कि मैंने बताया कि प्रोमोटर का स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सरकारी बैंक है। तो भाई प्रोमोटर का स्टेक कितना है, 56% का। एफआईआई और डीआई आप देख सकते हैं कि इनके भी दोस्तों अच्छे खासे हमें स्टेक दिखाई पड़ते हैं। इधर पे देखिएगा इंश्योरेंस कंपनी का हमें 11% से ऊपर का स्टेक दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में दोस्तों डिकेड हाई पे दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक अपना सर्वोत्तम स्टेक बढ़ाया है, जहाँ दोस्तों मैंने बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हुई थी। बहुत बार मैं न्यूज़ को भी कवर किया था। एसबीआई जब 200 के लगभग था, 220 के लगभग था, वहाँ पर दोस्तों हमें एक रौनक देखने को मिली। और अभी की बात की जाए तो चूंकि इंश्योरेंस कंपनी वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, तो भाई उनको वैल्यू दिखी होगी तो उन्होंने उठा लिया होगा। तो गाइस अगर एसबीआई के बारे में डिस्कस करूँ तो पिछले कुछ समय में आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड देखने को मिला है। इधर दोस्तों एक चौंकाने वाली तेजी थी, इधर रिजल्ट भी इनके आए थे, जहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद क्या शानदार इन्होंने नतीजे दिए। तो अब दोस्तों चूंकि वेरी ऑनेस्ट आपने देखा कि 1 बिलियन का दोस्तों अगर आईपीओ स्ट्राइक होता है तो मार्केट में हाई इन कल देखिएगा, इसको लेके ज़रूर आपको मीन्स लोग बताएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि इनका एक अलग स्पेशल कोटा है शेयर होल्डर का। ये दोस्तों ज़रूर देखने को मिलेगा, बिकॉज एसबीआई कार्ड्स में भी हमने एक्सपीरियंस किया था। तो दोस्तों अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, चूँकि अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों अगर इनकी पुष्टि होती है, अगर ये न्यूज़ आता है कि एसबीआई में हमें तेज़ी देखने को मीन्स एक शेयर होल्डर का कोटा देखने को मिलेगा, उधर पे फ्रेंड्स हमें मे बी इन फ्यूचर तेजी देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से एसबीआई म्यूचुअल फंड दोस्तों एक मस्ट पाई वाला म्यूचुअल फंड है आईपीओ। और दूसरी नंबर पर दोस्तों बात की जाए तो एसबीआई भी मुझे खराब बैंक दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यस समझदारी नहीं होगी कि लॉन्ग टर्म का निवेश किया जाए। आपको मैंने दिखाया कि ऑल टाइम हाई पे है, एक लॉन्ग टर्म के कॉन्सोलेशन के बाद अब दोस्तों कितना ऊपर भागेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इधर पे याद रखिएगा, अगर आपको अप्लाई भी करना है, अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं, तो यस एक शेयर खरीद के छोड़ सकते हैं। अगर आप एक शेयर भी खरीद लेते हैं तो भाई इनमें हमें आप शेयर होल्डर बन जाते हैं और शेयर होल्डर कोटा से अप्रूव कर सकते हैं। जहां दोस्तों हमें कम भीड़ दिखाई पड़ेगी रिटेल में या फिर शेयर होल्डर में, उधर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों मैंने न्यूज़ कवर किया और इसका इम्पैक्ट भी पता लगाने की कोशिश किया, बिकॉज इस इम्पैक्ट का खबर दोस्तों रिटेलर को सबसे लास्ट में समझ में आता है, और जब दोस्तों रैली आ जाती है तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर करवा दिया कि इस न्यूज़ की वजह से इन फ्यूचर एसबीआई में एक रैली देखने को मिले, जहाँ दोस्तों आपको कान में आए कि भाई इनकी एक शेयर होल्डरिंग की एक अलग सा कोटा है, जहाँ पे एक रैली अमूमन चांस दिखाई पड़ते हैं। तो आई होप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक उतना खराब नहीं है, लेकिन उतना भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यस ऑल टाइम हाई पे दोस्तों मैं निवेश के पर्पज से नहीं बोलूँगा, लेकिन यस अगर आपको कंपनी में निवेश करना है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, तो आप चाहे तो एक स्टॉक खरीद के शेयर होल्डर बन सकते हैं। हो सके दोस्तों आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट इन फ्यूचर मिल जाए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।